पीएम मोदी सहित कई मंत्रियों और सेना के जवानों के हाथों पर बंधेगी राखियां। वात्सल्य ग्राम की छात्राएं। वृंदावन में आज साध्वी दीदी मां ऋतंबरा के वात्सल्य ग्राम से एक राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा का शुभारंभ हुआ, जहां कार्यक्रम का दीप जलाकर साध्वी ऋतंबरा के द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं इस यात्रा के द्वारा संवित गुरुकुलम स्कूल की छात्राएं यहां से राखियां लेकर 10 तारीख को वाघा बॉर्डर के लिए रवाना होंगी, तो एक दल दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राखी बांधने जाने वाला है। वहीं कुछ छात्राएं लखनऊ सीएम योगी और कुछ बच्चियां मथुरा के तैनात सेना के जवानों को भी रक्षा सूत्र बांधने वाली हैं, क्योंकि संवित का मानना है कि देश में ऐसी किसी भी व्यक्ति की कलाई नहीं रहनी चाहिए जो कि रक्षाबंधन पर बिना राखी के सूनी रहे, क्योंकि आज देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसीलिए हम अपने देश की सेवा में तैनात उसकी सुरक्षा में लगे जवानों को इस रक्षा सूत्र यात्रा के दौरान जहां उसकी तैनाती है, वहीं पर उनके इस रक्षाबंधन के त्यौहार को खुशियों भरा करने की तैयारी में है। इसी के साथ इस आयोजन के मौके पर यहाँ की दिव्यांग छात्राओं के साथ छात्र भी बड़े ही अलौकिक तरीके से सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। इसमें हर प्रांत की रक्षा सूत्र है, हजारों की संख्या में रक्षा सूत्र जा रहे हैं। तो हमने जब पूरे भारत के लोगों का आह्वान किया तो दूर दराज वनवासी क्षेत्र से भी, शहरों से भी, गांवों से भी, तटों से भी, नदियों के किनारों पे पूरे भारत का सद्भाव जो है रक्षा सूत्र के साथ यहाँ एकत्रित हुआ है। और सभी लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, राज्यपाल से भी मिलेंगे, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, रक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और फिर वाघा बॉर्डर पे जाके हजारों की संख्या में रक्षा सूत्र आए। हमसे संभालते नहीं बन रहा। भारत के जनता में इतना भाव है सैनिकों के प्रति, और मैं सोचती हूँ ये हमारा बल है। देखिए, भावना हमारा बल है, आत्मीयता हमारा बल है, प्रेम हमारा बल है। ये क्षण ऐसे होते हैं जब तीर त्योहार होता है तो सैनिक सबसे ज़्यादा मायूस होता है, उदास होता है, अपनों को याद करके उसकी आंखें भीगी होती हैं। और उस समय जब वात्सल्य की संवित की बेटियां सारे देश का प्रेम लेके रक्षा सूत्र के रूप में वहाँ जाती हैं तो उनकी आंखें भी भीग जाती हैं। ये 14-15 वर्ष पहले शुरू की थी यात्रा और आज इसने व्यापक रूप ले लिया है। और मैं समझती हूँ कि इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती कि आप उन सैनिकों के साथ भावनात्मक रूप में खड़े हो जो आपके लिए जान लुटाते हैं, अपनी खुशियों को लुटाते हैं और देश की सुरक्षा उनके बल के कारण, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है भारत की, उसको निश्चित करेगा ये देश का राष्ट्र। उसको भी अपनी उत्तरदायित्व निभाना है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियां लोग कर रहे हैं जो देश विरोधी हैं, उसके प्रति भी राष्ट्र को सजग होने की बहुत ज़रूरत है। मैं राष्ट्र रक्षा सूत्र के इस महोत्सव में पूरे भारतीयों को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि राज्य अपना काम कर रहा है पर राष्ट्र भी अपना काम करे। अगर कोई सीमा पे खड़ा मेरा पुत्र सैनिक है तो मैं अपने मोर्चे पे खड़ा, जहाँ मेरा गाँव है, घर है, वहाँ भी मेरे लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं, उसे मुझे स्वीकार करके अपनी भूमिका इस देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, एकात्मता, एकता और देश की समृद्धि और शांति, इस सब के लिए हम सबको अपनी भूमिका निभानी है। यही इस कार्यक्रम का संदेश। जब पीएम को भी राखी बेटियां गई थी, ग्रुप बने हैं। इस बार तकरीबन 70 बेटियां वाघा बॉर्डर जा रही हैं, 60 बेटियां राज्यपाल के पास जा रही हैं, 60 बेटियां रक्षा मंत्री जी के पास जा रही हैं। इस तरह अलग अलग ग्रुप बनकर सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को राखी जाएगी यहाँ से? प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल को, हमारे रक्षा मंत्रालय में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, सभी जो संवैधानिक पदों पर प्रतिष्ठित हैं उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के, उन सबको तीनों सेना के अध्यक्षों के पास और वाघा बॉर्डर में राखी अवसर पर और संवित गुरुकुलम में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रतिभाग करने का मौका मिला। यहाँ से हमारी जो बच्चियाँ हैं वो रक्षा सूत्र लेकर अटारी बॉर्डर पर जा रही हैं, अन्य स्थानों पर जा रही हैं और हमारे जो देश के सैनिक हैं जो सतर्कता से, सजगता से हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, उन्हें ये रक्षा सूत्र ले जाकर उनकी कलाइयों
तो ये एक पिछले 20 वर्षों से चली आ रही परंपरा, ये जो कार्य वात्सल्य ग्राम के द्वारा किया जा रहा है, इस अवसर पर आज इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और इससे न केवल हम सभी लोगों का आभार हमारे जो सैनिक हैं उनके प्रति हमारी जो बेटियां हैं वो जाकर प्रकट करेंगी, बल्कि उन सैनिकों में भी की भी हौसला अफजाई होगी। उन सभी की जो कलाइयाँ हैं उनको हमारे जो यहाँ से पूरे देश भर से आए जो रक्षा सूत्र हैं वो उनकी कलाइयों को शुभायमान करेंगे। तो इस अवसर पर मैं सभी को वात्सल्य ग्राम को स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बेटियों को बहुत पवित्र और पावन काम करेंगे।